नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों मॉडर्न बिहार के इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में साथियों हम लोगों ने बिहार किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है सभी को देखा था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। सुपर फास्ट रिवीजन के आप सभी पार्ट को जरूर देख ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी पार्ट का लिंक भी दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 11 की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और संवैधानिक प्रगति से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं। यहाँ से हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, राष्ट्रवादियों के प्रयास से भारतीयों के आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से लोगों में नई चेतना आई और वे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से काफ़ी प्रभावित होने लगे थे। और साथियों, इसका परिणाम यह रहा कि इन सभी कारणों से उग्र राष्ट्रवादियों में संघर्ष शक्ति को बढ़ावा मिला। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बिहार में क्रांतिकारी उग्र राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध आतंकवादी उपायों को प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। बिहार में इस विचार के आरंभिक नेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुर दास थे। बाबाजी ठाकुर दास ने पटना में 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक 2 युवकों ने मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनकी तांगा पर बम फेंका था। उसमें धोखे से 2 महिलाओं की हत्या हो गई थी जो उस बग्गी पर सवार थी। दोनों मुजफ्फरपुर के एक विख्यात वकील आपको याद रखना है, प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी थी। खुदीराम बोस को इस घटनाक्रम के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पर मुकदमा चला और अगस्त 1908 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई और महज 18 वर्ष की उम्र में, यानी सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद की यदाकदा वारदातें होती रही मगर इसका व्यापक विकास नहीं हुआ। फिर भी मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना से यहाँ के युवकों में नया उत्साह देखने को मिला। रेवती नाथ, चुनचुन पांडे, बटेश्वर पांडे, छोटन सिंह, नालिनी बागची एवं अन्य नवयुवकों ने इस क्रम में सक्रिय भूमिका भी निभाई। सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में पूछा जाता है तो इन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रहे रेवती नाथ ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपाय किए और क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी तरह छपरा के बैरिस्टर सरजू प्रसाद, पटना के डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र, गिरिडीह के मनोरंजन गुहा तथा संथाल परगना के हेमेंद्र नाथ घोष पर भी क्रांतिकारी होने का शक किया गया। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के पश्चात क्रांतिकारी आतंकवाद शिथिल पड़ गया। असहयोग आंदोलन की असफलता, अंग्रेजों की दमनपूर्ण नीति और रूस में साम्यवाद की सफलता ने पुनः क्रांतिकारी आतंकवादी विचारधारा को बल प्रदान किया और क्रांतिकारी आतंकवाद के द्वितीय चरण का शुभारंभ हो गया। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में 1927 में स्थापित पटना युवक संघ का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संघ के सक्रिय योगदान देने वाले नेताओं में से मनीन्द्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय, ब्रिजनंदन प्रसाद प्रमुख माने जाते हैं। इसी तरह 1929 में राम वृक्ष बेनुपुरी एवं अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना में, आपको याद रखना है, राय महेंद्र प्रताप के घर पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना हुई तथा आपको याद रखना है ज्ञान साहा इसके महामंत्री बनाए गए थे। 1929 में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिंह, अंबिका कांत सिंह, जगदीश नारायण के सहयोग से पटना से युवक नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इन गतिविधियों ने बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ाने में सहायता प्रदान की, साथ ही बिहार के अन्य जिलों पर भी इनकी शाखाएं खोली गई। इस समय बिहार में राजनीतिक डकैतियां भी डाली गई। नवंबर 1928 में
आपको याद रखना है दल सिंह सराय में एक राजनीतिक डकैती डाली गई। इस तरह जून 1929 ईस्वी में चंपारण के आपको याद रखना है मौलनिया गांव में एक और राजनीतिक डकैती डाली गई। इस डकैती में जोगेंद्र शुक्ल, केदार मणि शुक्ल, परमानंद, वल्कू सिंह इत्यादि का नाम प्रमुख माना जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। इसी समय 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने ट्रेड डिस्प्यूट बिल यानी सेफ्टी बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर जो है संपूर्ण जनमानस को झकोर कर रख दिया। बिहार के नवयुवकों पर जो है इसका प्रभाव काफ़ी पड़ा। फिर इसी तरह 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद यतीन दास की मृत्यु हो गई और उनके प्रति भी बिहारी नवयुवकों ने अपना समर्थन प्रकट किया था। बिहार की महिला क्रांतिकारियों में जो प्रमुख भूमिका माना जाता है वो कुसुम देवी एवं सुश्री गौरीदास का भी माना जाता है। बिहार नौजवान सम्मेलन का जो आयोजन है वो मुंगेर में 12 दिसंबर 1929 को हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो छपरा और पटना रहा। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। 28 जून 1931 को पटना बम कांड हजारीबाग और प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे के द्वारा किया गया। 9 नवंबर 1932 को लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फणींद्रनाथ घोष को बेतिया में छुरा मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्या के लिए वैकुंठ शुक्ल को याद रखना है 14 अप्रैल 1933 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियां हैं बिहार से संबंधित जिसके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बिहार में संवैधानिक प्रगति की चर्चा हम लोग करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और बिहार स्पेशल का PDF नहीं ली है तो ज़रूर लीजिएगा, जिसमें करंट अफेयर जो आपको करवाया जाता है साथ साथ इन सभी यानी कंप्लीट बिहार स्पेशल आपको मिलने वाला है। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, मात्र 60 रुपीज़ में आप उसे ले सकते हैं। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत जिसे हम लोग बिहार प्रांत कहते हैं उसका गठन किया गया। बिहार में 29 दिसंबर 1920 को प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने जो है पदभार ग्रहण किया। 22 मार्च 1936 से आपको याद रखना है बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बनाए गए। इसके बाद जो है बिहार में पहली बार विधायिका में द्वितीय सदन की व्यवस्था हुई। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जो थे MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, मगर राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जो है राज्यपाल ने इंडिपेंडेंस पार्टी के सदस्य जो है मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। मोहम्मद यूनुस जो है बिहार के पहले प्रधानमंत्री, तभी प्रधानमंत्री कहा जाता था, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कहा जाता है, आपको याद रखना है बने। उस समय आपको याद रखना है बताएं कि प्रांतीय सरकार का जो प्रधान होता था उसके लिए प्रधानमंत्री नाम का जो है पदनाम प्रयुक्त होता था। अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ। इसके जो अन्य सदस्य थे उसमें बहाव अली, कुमार अजीत प्रसाद सिंह और गुरु सहाय लाल थे। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसी बीच वायसराय ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरकार के गठन का फैसला किया। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने त्यागपत्र दिया और 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल संगठित हुआ। श्री राम दयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। फरवरी 1938 में आपको याद रखना है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये थे साथियों संवैधानिक प्रगति से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये साथियों शॉर्ट वीडियो है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक पॉइंट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है और प्रमुख समाचार पत्रिका से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, धन्यवाद।